आज सुबह सुबह सुरेखा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो रोज नियम से मंदिर जाती। अभी दरवाज़ा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू सुमन अपने पति राजीव से कहने लगी, मैं तो रोज़ सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन सुरेखा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करवाती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर से 2 घंटे लगा कर आती है। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल नहीं लगता है तो तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएगी। सुमन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज़ का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। सुरेखा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये तो उनकी बहू का रोज़ का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए सुरेखा जी मंदिर चली जाया करती थी। वर्षों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे राजीव के अलावा उनका था ही कौन। राजीव उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि उसके साथ न रहती तो फिर कहाँ जाती। राजीव भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। राजीव और सुमन का एक बेटा है सोनू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत ही सुहाता था। लेकिन राजीव की पत्नी सुमन अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी। जब भी सुरेखा जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नज़रें उनकी हंसी को वही दबा देती और वो सहम कर रह जाती। सोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वो उनके बिना बताना नहीं चाहता था। यही बात सुमन को अच्छी नहीं लगती थी। राजीव जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक की रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। सुरेखा जी की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रहे तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर राजीव ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार ही काफ़ी समय व्यतीत होता रहा। आज सुमन के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे तो सुरेखा जी को उसी समय खांसी चिढ़ गई। वे काफ़ी देर जोर जोर से खांसती रही। उस समय तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब राजीव घर लौटा तो सुमन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वो माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो राजीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती चल रही थी। राजीव ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। राजीव अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज़ क्लेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अब अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं जो भी कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा है। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले जाना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्ध आश्रमों में भी अच्छी सुविधा दी जाती है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। राजीव अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था।
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब राजीव साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर राजीव जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते राजीव अतीत के पन्ने पलटने लगा। वो करीब 5 वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ सुरेखा जी पर रिश्तों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा विवाह ना करके अपने बेटे राजीव का ही पालन पोषण करेगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पर रहकर ही टिफ़िन सर्विस शुरू की। ना सुबह देखी ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। राजीव ने अपनी माँ का संघर्ष में जीवन देखा था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु राजीव का ये मात्र प्रेम सुमन को कतई पसंद नहीं था, और जिस बात से सुमन को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया वो ये थी कि उसका बेटा सोनू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम ये हुआ कि सुमन आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी के आगे क्या हुआ हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।